हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के मैत्री बाग जू में 9 साल के सफ़ेद शेर की कैंसर से मौत हो गई। उसका नाम क्या था? सही जवाब है किशन नाम था। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग जू में 9 साल के सफ़ेद शेर किशन की मौत हो गई है। कैंसर से पीड़ित था। मैत्री बाग जू का नर शेर किशन सफ़ेद शेर सुंदर और कमला की संतान था। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में दुर्घटना मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्घटना मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा है। 41% मरने वाले 30 साल से कम उम्र के हैं। देश में सबसे ज़्यादा आकस्मिक मौतें छत्तीसगढ़ में हो रही है। 1 लाख की जनसंख्या पर, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, 1 लाख की जनसंख्या पर देश में आकस्मिक मौतों का राष्ट्रीय औसत 29.1 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 59.2 है। डेथ रेट के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, हरियाणा, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल और केरल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एक्सीडेंटल डेथ के मामलों में से 41% 30 साल से कम उम्र के युवा हैं। लड़कियों से 3 गुना ज़्यादा मौतें लड़कों की हुई है। राज्य में पिछले साल 17,525 मौतें हुई थी। इसमें से 7,164 3 साल से कम उम्र के थे, जिसमें 5,288 लड़के और 1,858 लड़कियां थी। क्लियर है? एक्सीडेंटल डेथ के तहत प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, लाइटनिंग आदि के साथ ही दूसरे अन्य कारणों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आकस्मिक मौतों के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 12.6% की कमी आई है। सबसे अधिक, ध्यान देंगे, सबसे अधिक कमी दिल्ली में 22.6% दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पर असम 7.9% की कमी आई है। मौतों के मामले में देश में सर्वाधिक तमिलनाडु में 53.8% बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यह मौत के आंकड़ों में 15.2% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें से कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 16वें स्थान पर आ गया है। नाबालिगों के साथ यौन अपराध बढ़े हैं। इनमें बिहार देश में नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ उसके बाद है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शुरू हुए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कब शुभारंभ करेंगे? सही जवाब है 1 सितंबर, मतलब आज ही के दिन वो शुभारंभ करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, 1 सितंबर 2022 को प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2022 में राज्य के लगभग 13,95,369 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में खरीफ व रबी की फसलों के लिए छत्तीसगढ़ से कुल 16,09,646 किसानों ने योजना के अंतर्गत बीमा कराया था, जिसमें से 6,89,324 किसानों को बीमित राशि के रूप में 1340.48 करोड़ रुपए का बीमा दावा भुगतान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में नुआखाई का त्योहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसल के आगमन, धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाइयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 30 अगस्त को मनाया जाता है। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कब लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? सही जवाब है 30 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 30 अगस्त को लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस लापता होने से रोकने और जिम्मेदार लोगों को न्याय देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में पहला कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के आरोनचिया और सो वुई यिक की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी से हारने के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर अभियान का अंत किया। अगला प्रश्न, अभी देश के कितने राज्यों में NIA मौजूद है? सही जवाब है 18। NIA के अतिरिक्त महानिदेशक ADG अतुल चंद्र कुलकर्णी हैं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के नए मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है। आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए इस संगठन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में NIA के नए मुख्यालय के मुखिया कौन होंगे? सही जवाब है ऑप्शन 1 IPS वेद प्रकाश सूर्या होंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस जिले में कोट लगाकर देवी देवताओं को सजा दी गई है? सही जवाब है धमतरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है धमतरी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी बेटी ने एनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब हासिल किया है? सही जवाब है डॉक्टर रेणुका मास केरकेट्टा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रहने वाली डॉक्टर रेणुका मास केरकेट्टा ने एनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब हासिल किया है। अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में चिकित्सक हैं। अब वे मिसेस यूनिवर्स की तैयारी में जुट गई हैं। यह प्रतियोगिता 17 से 19 अगस्त को थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई थी। आयोजन 17 से 19 अगस्त, कहाँ? थाईलैंड के पटाया में। रेणुका को एनिग्मा मिसेस एशिया कॉन्टेस्ट में गोल्ड कैटेगरी में खिताब मिला है। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कुसमी, रतासिल्ली जैसे छोटे से गांव की रहने वाली है। उनकी उम्र है 47 साल। मिसेस सरगुजा और मिसेस छत्तीसगढ़ भी रह चुकी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट जारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस स्टेशन दौड़ में शामिल हैं? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।